नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले DRDO टेक्नीशियन ग्रेड ए। लगभग मेरे हिसाब से आपके पास में 20-25 दिन का टाइम है, तो 20 दिन का टाइम पीरियड मान करके उसकी अपने एक सिलेक्शन वाली रणनीति है, उसके बारे में पर जिक्र करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बात DRDO की ही नहीं है। आप चाहे 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 12 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम से पहले के जो 15-20 दिन होते हैं उनमें आपने किस हिसाब से तैयारी की है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयार की है उनका वेटेज एग्जाम के अंदर किस हिसाब से रहने वाला है। 20 दिन के अंदर आउटपुट आप कितना ज़्यादा निकाल सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने सोचा कि उन्हें DRDO टेक्नीशियन ग्रेड ए का भी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपको एक मार्गदर्शन के रूप में एक वीडियो मैं आपको बना के दूँ। दोस्तों बात करने वाले कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए आपकी रिजेक्टेड फॉर्म की लिस्ट आ चुकी है और पूरे चांसेस है कि दिसंबर के महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 20 दिसंबर के आसपास में आपके एग्जाम हो जाएंगे। लगभग आपके पास में 20 दिनों का टाइम है। अगर 5-4 दिन का 5-7 दिन का टाइम अगर आपको फालतू मिलता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अपन एक टारगेट लेके चल रहे हैं 20 दिन का। तो उसमें आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर पाओ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी प्रकार के टेक्निकल वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन ताकि मिल जाए। देखिए 20 दिन का टाइम पीरियड है। मेरे हिसाब से एग्जाम के ये जो लास्ट दिन होते हैं एग्जाम से पहले जो आप तैयारी कर रहे हो, इसके जो लास्ट के 10 दिन 15 दिन 20 दिनों का टाइम होता है, जितना आप ज़्यादा पढ़ सको उतना आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि जो आपकी बेसिक नीड वाले टाइम है, नहाने का, खाने का, सोने का, इस प्रकार के जो भी टाइम है इनको निकाल दे, तो बाकी जितना आपके पास में टाइम होता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से कम आपको 13 से लेकर के 14 घंटे का टाइम हो, किसी न किसी तरीके से आपको दिन और रात 24 घंटे का टाइम है उसमें से आपको निकालना होगा। इसके बाद में भी आपके पास में 10 से 11 घंटे का टाइम होता है। 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 5 घंटे में छोटे बड़े एक्स्ट्रा काम है वो भी कर सकते हो। और 13 से 14 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो वो एक हार्ड वर्क वाली चीज़ होती है ना, वो आ जाती है और अच्छी लेवल की आप तैयारी आप कर पाओगे, है ना। तो इन 13-14 घंटे है, इनका आप यूटिलाइजेशन किस हिसाब से करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। भी देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टेक्निकल हो गया, उसके बाद मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। तो ये 5 सब्जेक्ट है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी चाहिए और कैसे तैयार करनी चाहिए उन पे अपन आ जाते हैं। भी टेक्निकल की अपन बात करें तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी थ्योरी है, उसका तो रिवीजन करना ही करना है। थ्योरी का अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। जिस हिसाब से चीज़ें आपने थ्योरी के अंदर पढ़ी थी, जिस हिसाब से आपने याद की थी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे करके थ्योरी है उसको रिविजन मार लेना है। आपके पास में 20 दिनों का लगभग टाइम है, तो डेली का आप 3 से लेकर के 4 घंटे तक थ्योरी का मॉर्निंग में उठते ही रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 70-80 घंटे का टाइम होगा, उसमें थ्योरी आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव परसेंटेज सीरीज वगैरह भी लगाने में आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा जो आपका टेक्निकल के अंदर पार्ट आता है वो आता है दोस्तों MCQ का। ऑब्जेक्टिव पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सन आप जितने लगाते हो, जितनी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं, तो एक तो एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचता है। अभी ऑब्जेक्टिव पर्सन लगा रखे, उनमें से कोई पर्सन आता है तो कम टाइम के अंदर बिना सोचे समझे आप उसके अंदर टिक कर सकते हो। और मैथ और रीजनिंग वगैरह के अंदर वो जो टाइम आपका बचता है उसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। तो कितने आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके पास में 20 दिनों का ये जो टाइम है इसमें आपको पर डे कम से कम आपको 5 से ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने चाहिए, ताकि आपके एग्जाम तक है वो 10,000 ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो तैयार हो जाए। 10,000 ऑब्जेक्टिव पर्सन तैयार होने का मतलब ये है दोस्तों कि 20 से 25 पर्सन आपने अगर अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव लगाए हैं तो ये जो 10,000 ऑब्जेक्टिव पर्सन है इनमें से 100% रिपीट हो जाएंगे। और ये जो 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना, ये आपके मैथ और रीजनिंग में टाइम बचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये चीज़ है। तो थ्योरी आपको रिवीजन करनी है, ऑब्जेक्टिव पर्सन है ये आपको लगानी है। ऑब्जेक्टिव पर्सन 500 ऑब्जेक्टिव पर्सन आप डेली कितने घंटों में कर सकते हो वो चीज़ आपको कर लेनी है। मेरे हिसाब से 3 घंटे के आसपास में, 4 घंटे के आसपास में जो टाइम होगा उसमें अच्छी तरीके से आप लगा सकते हो। यानी कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर आपके पास में 6 से लेकर के लगभग 7 घंटे के अंदर आप टेक्निकल पार्ट है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। 20 दिन का आपके पास में अब भी टाइम है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चों के साथ में क्या होता है कि जैसे जैसे
एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उनके दिमाग में एक डर बैठता जाता है, भी क्या होगा, मैंने ये चीज़ भी तैयार नहीं कर रखी, मैंने ये चीज़ भी तैयार कर रखी, एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ही चीज़ें तैयार कर लेना। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भी ये भी तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, उल्टी पुल्टी चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लेवल की चीज़ें वो आपकी तैयार हो जानी चाहिए, बस टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना, तो 7 घंटे के टाइम लगभग आप टेक्निकल है उसको आप दे दीजिए अच्छी तरीके से थ्योरी, और आपके जो MCQ वगैरह कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका मैथ और रीजनिंग, जीके और इंग्लिश वाला टॉपिक आता है। तो दो जो इसके अंदर मेन सब्जेक्ट है जिनमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और मैथ और इंग्लिश, इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़े भी, सभी टॉपिक अपन पढ़ नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, एक वीडियो मैंने एक सेपरेट बना रखा था, मैथ और इंग्लिश के आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो 20-25 टॉपिक दोनों सब्जेक्ट के मिला के मैंने बताया, तो वही टॉपिक तैयार कर लेना। और नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो सारे टॉपिक है वो नोट कर लीजिए। बेसिक चीज़ें हैं, वहीं से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के जो आपके प्रश्न हैं वहीं से कवर हो जाएंगे। यानी कि जो मैंने 20-25 वहाँ पे टॉपिक बताए हैं ना, अगर वो तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ पे मैथ भी 10 नंबर की रहेगी और इंग्लिश भी 10 नंबर, टोटल 20 नंबर का जो रहेगा उसमें से 15 नंबर के आसपास में बड़ी आसानी से आप स्कोर कर पाओगे। ज़्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड मैथ के अंदर जो चीज़ें हैं, सिंपल प्रश्नावली है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट है, सरलीकरण है ना, साझा वगैरह है, एवरेज वगैरह है ना, और टाइम है, उसके बाद में समय और दूरी है, इस प्रकार की जो चीज़ें वो आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो 3 घंटे के आसपास में अगर आप टाइम देते हो तो 20 दिनों के अंदर मैथ और रीजनिंग के जो मैंने भी आपको 20 टॉपिक बताए अच्छे तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद में रीजनिंग और जीके वाला टॉपिक आता है, तो आप किसी भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि लूसेंट है तो लूसेंट आप लगा लीजिए। और उसके बाद में करंट जीके की बात करें, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर करंट जीके वो हमारे को कितना पढ़ना चाहिए। भी अच्छी तैयारी आप करते हो, सोचते हो कि 1-2% भी बाहर नहीं जाए, तो तब तो आपको 12 महीने का जो करंट जीके वो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और देखिए करंट जीके भी अगर आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाता है तो नवंबर से आपको स्टार्ट कर देना है। टेक्निकल हेल्पर में पीछे 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले जो महीने था उसका भी एग्जाम के अंदर उसके भी प्रश्न पूछे गए थे। तो लगभग 12 महीने का आप कोशिश कीजिए करंट जीके आप कंप्लीट कर लेने। नवंबर से लेकर के बैक स्टार्ट हो जाइए। और स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट वाली बुक है उसको तैयार करना। रीजनिंग की आपके पास में कोई भी अच्छी बुक है, 10-12 रीजनिंग के जो टॉपिक है मेन सिंपल उनको आपको तैयार कर लेना। तो 3 घंटे आप मैथ और आपका इंग्लिश हो जाएगा, और 3 घंटे के आपके दूसरे अदर जो सब्जेक्ट हो गए, यानी कि 6 घंटे ये हो गए, 7 घंटे ये हो गए, टोटल आपका 13 घंटे का टाइम है। अच्छी तरीके से देखिए, टेंशन लेने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ITA लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है उसको इतनी तैयारी करके जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको अच्छी तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसके साथ में भी आप क्रैक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना है कि वो इस बुक से पढ़ाई कर रहा है, मेरे ये बुक पास में नहीं है, मेरे ये चीज़ तैयार नहीं है, मेरे वो चीज़ तैयार नहीं है। इस हिसाब से करोगे तो आपके दिमाग में खुद एक डर बैठ जाएगा, और 12 महीने से 6 महीने से जितने भी आप टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो गड़बड़ाहट नहीं करनी है, खुद को एक संतुलित रूप से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें अच्छे मैनर्स के साथ में तैयार करके कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाना है। 20 दिन का लगभग आपके पास में जो टाइम है, डेली का मॉर्निंग में उठ करके आप ये तय कर लीजिए कि कम से कम 13-14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो 5 सब्जेक्ट है, जो चीज़ें मैंने 5 सब्जेक्ट की बताई, ये तैयार कर लेना। बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आप पेपर अटेंड करके आओगे, बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, है ना। और एग्जाम टाइम के अंदर टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और DRDO का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको 120% पूछे जाएंगे, और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। तो शाम को जब भी आप सोते हो ना, उस टाइम आपकी ट्रेड से संबंधित एक फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि 120 नंबर वाला जो टेस्ट होता है डेली का आप लगा लेना। इस हिसाब से अगर आप काम लगभग 15 दिन तक डेली का एक टेस्ट लगाते हो, तो उसके बाद में एग्जाम टाइम के अंदर एक तो ऑनलाइन एग्जाम को अटेंड किस हिसाब से करते हैं वो आपका डर खत्म हो जाएगा, और आप कम टाइम के अंदर चीज़ों को अच्छी तरीके से करोगे, चीज़ों को मैनेज करना सीख जाओगे। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। किसी की भी आपके पास में कोई भी टेस्ट सीरीज है तो वो आप डेली का एक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट आपका सिलेबस इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीके से स्टडी करिए, पूरी डिसिप्लिन के साथ में 100% आप जो हार्ड वर्क करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आउटपुट आपको मिलने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।